आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस समय हम लोग वचन से सुनने का हमारे लिए समय है और ये वचन में जाने का समय है। दिस इज टाइम टू हियर फ्रॉम द वर्ड। हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक हमारे बीच में हैं और मैं चाहूंगा कि पास्टर अनीश उनको आज हमारे मध्य में इंट्रोड्यूस करें और आगे की सेवकाई पास्टर अनीश के हाथ में समर्पित करना चाहते हैं। थैंक यू पास्टर। धन्यवाद पास्टर सुनील सिंह। आज हमारा बीच में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए पास्टर विली अब्राहम है। पास्टर विली अब्राहम गुड शेपर्ड फेलोशिप का पसवान है और लूथरन अस्पताल में चैपलाइन का सेवकाई और करता है। So we are very happy that Pastor Willie Abraham is here with us today. Actually, he has been with us. He's preached in this meeting many times before. Today we are really happy that he came again and we could listen to the word of God through Pastor. And also I want to mention that actually every Friday this Hindi meeting is the leadership, or he is convened by Pastor Sunil Kumar from Pune. And a couple of hours ago only I came to know that today afternoon when he was leading the prayer warriors meeting, he had a heart attack and he is in the hospital. So please continue to pray for him that Lord will touch him and give a complete healing. Thank you, Pastor Willie Abraham, and we will now listen to the word of God. And also, please, you all continue to pray for Pastor Willie Abraham and family, that these days God will continue to use him in a mighty way. Pastor Willie Abraham. प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के संग इस प्रकार से संगति में भागी हो सका हूँ और प्रभु के वचन बांटने के लिए सौभाग्य मेरे जीवन में आज जो हुआ उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर अनीश के लिए विशेष में धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस सभा में आज वचन बांटने के लिए आमंत्रण दिए और उनको और उनके परिवार को और इस सेवकाई के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर सुनील सिंह जो आज लीड कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा आपके जो समर्पण इस सेवकाई के लिए और सेवकाई को आगे बढ़ाने में आपके जो योगदान है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और जितने मैं नाम से देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ पास्टर्स भी हैं और यानी प्रभु के सेवा करने वाले प्रभु के दास लोग और कुछ भाई बहन लोग हैं। मैं सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अभी जितने भी इसमें उपस्थित हैं सिर्फ पास्टर सुनील सिंह के अलावा बाकी सबके वीडियो ऑफ हैं। यदि संभव है, यदि आपसे हो सकता है, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वीडियो को ऑन रखें ताकि जो बोलने वाले हैं, वचन बांटने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ठीक रहता है, ताकि एक फेस टू फेस कांटेक्ट हो जाता है। यदि आपसे संभव है, यदि बिल्कुल संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति है, आप मत करिएगा, लेकिन यदि संभव है तो आप ऑन करिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बहुत ही कम समय मेरे सामने है। पास्टर ने आधा घंटा के लिए बोले हैं, अभी 8 बजकर यहाँ पर 10 मिनट हो गया शिकागो में। मैं सीमित समय के अंदर ही मेरे वचन को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन एक वचन और एक बात, जो एक थॉट मेरे हृदय के अंदर जो प्रभु ने दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आज मैं विचार कर रहा हूँ। देखिए, मन में ये बात आई है, हम सबों के जीवन की इस यात्रा में, इस आत्मिक जीवन की यात्रा में एक शुरुआत कहीं ना कहीं हुआ है। हो सकता है कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले, 20 या 25, 40 जो भी है,
एक वो शुभ दिन हमारे जीवन में हुआ जिस दिन हमने प्रभु की वाणी को, प्रभु के आवाज को हमने सुना और हमको पूरा यकीन हो गया था कि हाँ, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और उस बात की जब यकीन हमारे मन के अंदर आए, बिना इधर उधर देखे, भाई और दाहिने में कौन बैठे हैं उसकी चिंता नहीं किया, न शर्माए, हम अपने हाथों को उठाते प्रभु के सन्मुख अपने जीवन को समर्पण किया और हम खड़े हो गए। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे दौड़कर जो ऑल्टर में सामने गए होंगे, इस प्रकार से कहते हुए, प्रभु जी मैं अपने जीवन को तेरे सन्मुख मैं समर्पण करता हूँ, करती हूँ। उस दिन के बारे में आप थोड़ा याद करिएगा। वो दिन की जो आनंद है और खुशी और जो महत्वपूर्ण निर्णय हमारे जीवन की यात्रा के लिए हमने जो निर्णय लिया है, उसके महत्व को थोड़ा सा सोच कर देखिए। उस दिन हम यीशु को हम उद्धारकर्ता हम ग्रहण किए, यीशु के पीछे उसके कदमों पर चलने के लिए हम निर्णय लिए, और दूसरे शब्दों में हम एक शिष्य बनकर, यीशु के एक शिष्य बनकर रहने के लिए हम अपने जीवन में निर्णय लिया। उन सारे विश्वासी और भाई बहनों के लिए, प्रभु के दास लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस प्रकार से जिनमें ये सौभाग्य प्रदान हुआ। यीशु मसीह, प्रभु यीशु इस संसार में, इस दुनिया में इसलिए आया। हम जानते हैं पिता परमेश्वर को सबसे मुलाकात परिचय कराने के लिए यीशु आए, और दूसरी बात हम सब जानते हैं कि सारे मानव जाति के पाप की क्षमा के लिए, अपने जान अर्पण करने के लिए, यानी पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और तीसरी एक और बात जिस कार्य के लिए यीशु इस संसार में आए, वो ये है कि वो लोगों को चेला बनाना चाहता था। आपके ध्यान में एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14th चैप्टर उसके 25वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 14 उसका 25वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसमें यह लिखा है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। इस वचन में लिखा है, जब बड़े भीड़ यीशु के पीछे आ रहा था, उस वक्त यीशु पीछे मुड़कर उनको देखकर उनके सामने कुछ कहा। देखिए, यीशु मसीह 3.5 साल तक जो सेवकाई इस संसार में जब किया, हम जानते हैं हमेशा एक बड़े भीड़ यीशु के पीछे हो लिया करता था। विविध अलग अलग कारण से वे लोग पीछे हुए करते थे। कुछ लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं के उसका उत्तर पाने के लिए, उसका समाधान के लिए यीशु के पीछे हो लिए। कुछ लोग जो बीमार थे, उनकी शारीरिक चंगाई के लिए वे लोग यीशु के पीछे हो लिए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार की छुटकारा वे अपने जीवन में पाना चाहते थे, इस वजह से यीशु के पीछे चले आए। कुछ लोग प्रभु यीशु से वचन यानी उसके उपदेशों को सुनना चाहते थे। ये सारे मकसद से यीशु के पीछे वे लोग हो लिए। और भी कुछ लोग इसके पीछे हुए हम जानते हैं, जो सिर्फ अद्भुत और चमत्कार के कार्यों को सिर्फ देखना चाहते हैं। हमने सुना है यीशु के जरिए बहुत अद्भुत और चमत्कार होता है, हम देखना चाहते हैं। सिर्फ देखने के लिए पीछे आए हुए कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग यीशु के पीछे चले जाने से खाना का भी प्रबंध हो जाता है, 5,000 लोगों को बिठा के खिला लेता, वो भी एक अचंभित बात है। तो चलो वो भी हो जाएगा। कुछ लोगों के बारे में और भी लिखा है जो जासूसी करने वाले, प्रभु यीशु के बारे में जो गलत आरोप लगाने के लिए यीशु के पीछे आए हुए लोगों के बारे में हम जानते हैं। कहने का मतलब, ये जो भीड़ यीशु के पीछे जब भी हुआ करता था, वो उसमें अलग अलग प्रकार के लोग उसमें शामिल थे करके प्रभु के वचन से हम सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, 25वीं आयत में लिखा है, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा। आगे यीशु ने क्या कहा
पीछे मुड़कर जो चल रहे थे आगे आगे, और भीड़ को देखकर यीशु ने क्या कहा, मैं 2-3 आयत में आपके सामने रखना चाहूंगा। उसी के 26वीं आयत में देखिए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। 27वां वचन में लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। उसका 33 वचन, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है, देखिए यीशु इस भीड़ को देख करके एकदम से इस भीड़ को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए यीशु कहता है, वे मेरे चेले नहीं हो सकते, वे मेरे चेले नहीं हो सकते, वे मेरे चेले नहीं हो सकते। इस प्रकार से उनको देखकर यीशु कहता है। उससे ये मालूम पड़ता है यीशु ये बड़े भीड़ से तो प्रभावित नहीं हुआ, बहुत बड़े संख्या में लोग जो इकट्ठे और उसके जो पीछे हो रहे थे उससे प्रभु के ज्यादा दिलचस्पी नहीं था, लेकिन उसमें से, उस बड़े भीड़ में से कुछ लोगों को ऐसे प्रभु देखना चाहता था जिनको वो कह सके वो मेरे चेले हैं, वो मेरे चेले बनने लायक जो होते हैं, उनको देख करके प्रभु कहता है वे मेरे चेले हो जाएंगे। वे नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं। इस प्रकार से उनको चुनते हुए प्रभु वहां पर कहते हुए हमको मालूम पड़ता है। हालेलुया। मैं इस वचन के बारे में जब सोच रहा था, देखिए बड़े भीड़ से वो प्रभावित नहीं हुए। हम लोग कैसे होते हैं, बड़े भीड़ को हमेशा, मैं भी एक पास्टर हूँ, मैं भी हमेशा भीड़ के लिए इंतजार करता हूँ। कई बार आज के शाम के सभा में भी, जब मैं भी एक पास्टर हूँ, मैं भी जूम मीटिंग चलाता हूँ, मुझे मालूम है कितना पेन होता है इसको चलाने में। और अक्सर मन की इच्छा ये होता है कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाए, बहुत सारे भाई बहन लोग इसमें शामिल हो जाए, ये दिल की इच्छा होता है। लेकिन किसी किसी दिन बहुत कम लोग जब हो जाता है, दिल में बड़ा ठेस पहुंच जाता है। तो हम संख्या, हम लोगों की गिनती की ओर हम जा रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। बड़े ये राजनीति में रहने वाले लोगों को देखिए, कोई मंत्री कहीं आकर के प्रचार किया, कुछ लोगों का काउंट क्या होता है, इतने हजार लोग वहां पर इकट्ठे हुए, नंबर से। एक कन्वेंशन कोई पास्टर चलाए, कोई चर्च को चलाए, कितने लोग, उस संख्या के बारे में हम ज्यादा चिंता करने वाले होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु बड़े भीड़ से तो प्रभावित नहीं हुआ, हालेलुया, लेकिन उस भीड़ के अंदर से कुछ ऐसे लोग, 3 प्रकार के लोगों के बारे में कहा है। यीशु ने कहा जो अपने प्रिय लोगों को सबको छोड़कर जो मेरे पीछे नहीं होता है, वो मेरे चेला नहीं हो सकता। दूसरी बात वो कहता है, यदि कोई अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे होने नहीं चाहता है, वे मेरे चेले नहीं हो सकता। और तीसरी बात कहता है 33 वचन में, जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लेने के लिए जो तैयार नहीं होता, वो मेरे शिष्य, मेरे चेला नहीं कहला सकता। हालेलुया। आज शाम के समय यही वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए मैं उस दिन के बारे में बताया जिस दिन हम प्रभु को अपना हृदय दिया, हम यीशु के चेले बनने के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। हालेलुया। लेकिन प्रभु की दया से उस दिन से लेकर हमारे जीवन में बहुत प्रोग्रेस, इंक्रीज हमारे जीवन में हुआ है, हर बातों में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक रीति से हम बहुत ही उन्नति पाए, बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्तर पर हम पहुंच गए, बहुत बड़े वरदानों को हमारे जीवनों में पाए, प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाहट हो गए, बड़े बड़े कार्यों के लिए प्रभु ने हमको सौंप दिया, हम बड़े ऊंचे दर्ज पर पहुंच गए। लेकिन आज शाम के समय में आपसे पूछना चाहता हूं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो यीशु कहता है, जो मेरे से, सबसे पहले मैं अपने आप को मानता हूं, हालेलुया, कि हम में से, हम प्रत्येक से जो प्रभु उम्मीद करता है, क्या वास्तव में एक चेला बनकर मेरे पीछे है, उस बात के प्रति हम थोड़ी देर विचार करें, हमारे जीवनों को हम परख कर देखें। यही मेरी आशा है आज शाम का इस वचन के जरिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं कहना यह चाहता हूं, जो प्रभु कहता है वो मेरे चेले नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में कहिए वो मेरे चेले हैं। हालेलुया। तो एक चेले का पहचान क्या होता है? हु इज ए डिसाइपल? यीशु के एक शिष्य होने का वो जो स्तर, वो जो प्रगति, वो जो निशान, वो क्या है?
उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु के वचन में ही लिखी हुई 4 बातों को आपके सामने रखकर मैं जल्दी से जल्दी बंद करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छे शिष्य का व्हाट आर द मार्क्स और साइंस ऑफ अ डिसाइपल, यीशु के एक चेले का जीवन में होने वाले अनिवार्य जो चिन्ह सा कौन कौन सी बातें होना चाहिए, प्रभु के वचन में ही लिखा है। एक बात हम जानते हैं, सभी लोग इस आयत को जानते भी हैं अच्छी तरह से, कि रोमियो की पत्री देखिए, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 9 आयत हम सब जानते हैं। उद्धार पाने के विषय में वहां पर लिखा है, एक सिंपल इक्वेशन, एक फॉर्मूला वहां पर दे रखा है। वहां पर क्या लिखा है, उसके 9 आयत में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के बारे में लिखा है, 2 बातों के बारे में उसमें लिखा है। हालेलुया। यदि कोई मन के अंदर विश्वास करता है, विश्वास क्या करना है आपके सामने रखने की वो बात बताने की जरूरत नहीं है। क्या विश्वास करे, यहाँ पर लिखा है जो मरे हुए में से यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मरे हुए में से जी उठा है और यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। वो बात, और सारे पापियों के पाप की क्षमा के लिए अपने काल्वरी क्रूस पर अपने आखिरी बूंद तक उसने बलिदान किया और लहू बहाया, इन बातों को विश्वास करे, इतना ही काफी नहीं है। दूसरे एक और शब्द वहां पर लिखा है, जो कबूल करे, अपने मुंह से अंगीकार करे। मैं इसके बारे में सोच रहा था, देखिए हृदय के अंदर विश्वास करना ही काफी नहीं है, लेकिन उन बातों को जो हम विश्वास करते हैं, उन बातों को अपने मुंह से कहना बहुत ही अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी हम बपतिस्मा लिए, है कि नहीं, पासवान लोग हमसे कहता है, हमारे सिर पर हाथ रख करके या अपने अपने सामने एक सवाल पूछता है कि क्या आप यीशु को ग्रहण किए हैं या विश्वास करते हैं। इन शब्दों को पूछते उसका हाँ जो जवाब मिलता है, तब उस व्यक्ति को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में बपतिस्मा देता है। हालेलुया। जब हमारी शादी हुई, आप याद रखिए, जब सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है फलाना व्यक्ति से शादी होने जा रहा है, लेकिन पब्लिक के सामने जब आते हैं, आराधनालय में आते हैं जहां पर शादी होती है, हाथ से हाथ मिलाने के बाद में यही बात पूछा जाता है, उनके मुंह से उनको कहना तो पड़ेगा सबके सामने, भले ही सबको मालूम है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। कबूल करना या उस बात को अंगीकार करना बहुत ही अनिवार्य है। मंत्री कोई बनता है, वो भी अपने प्लेड्ज और वाउस जो बोलता है, ये सब क्यों कहलाता है? ये एक निर्णायक रीति है। एक इस दुनिया में इस प्रकार के अगर नियम रखे हैं, हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। प्रभु के वचन कहता है कि जो हम विश्वास करते हैं, उन बातों को हमारे मुंह से हम अंगीकार करें। तो पहली बात, एक चेले का चिन्ह वो है, हालेलुया, जो निसंकोच, हालेलुया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो मेरा खुदा है करके अपने मुंह से जो अंगीकार करने वाले लोग यीशु की नजर में उसके चेला है। हालेलुया। जो उस बात को कन्फर्स करने वाले होते हैं। बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत ही डरावनी बातें भी लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 32 आयत में लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने, यीशु ने कहा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको पॉइंट मिल गया। जो मनुष्य के सामने बिना शर्माए अपने मुंह से अंगीकार करता है, मैं ये मेरी खुदा है और उसने मेरे पापों को क्षमा किया, वो मेरा उद्धार करता है करके कहने के लिए जो नहीं शर्माता है, खुदा के पिता के सामने भी वो नहीं शर्माएगा और उस बात को वो गवाही देगा। इस प्रकार से वहां पर और एक और बात देखिए, एक और आयत है मार्क रचित सुसमाचार उसका 8:38 में लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी ले जाएगा। एक बहुत ही खतरनाक बात है। कई बार हम इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन आज रात को, मेरे यहाँ पर रात है, हालेलुया, आज इस समय हम याद रखें, हालेलुया, यदि हम किसी के सामने कहने के लिए शर्माते हैं या लजाता है, खबरदार, हालेलुया,
यहाँ पर लिखा है जब यीशु मसीह वापस जब आएगा दूतों के संग जब आएगा, उस वक्त हमारे प्रति भी वो शर्मिंदा हो जाएगा, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। तो कहना ये चाहता है बिना संकोच के हम अपने मुंह से अंगीकार करने वाले बन जाए, अपने मुंह से हम कबूल करने वाले बन जाए। हालेलुया। विश्वास के साथ उस बातों को दोहराने वाले बन जाए, तब हम उसके चेले कहला पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नंबर 1। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय के 8:31 में लिखा है, यीशु ने स्वयं कहा, उसकी बात है, मेरी बात नहीं है, मेरे शब्दों से नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन वचन के अंदर लिखा है। यीशु ने कहा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरेंगे। हालेलुया। यदि तुम मेरे वचनों पर बने रहेंगे, if you are obedient to my word, then you will be my disciples. जो प्रभु के वचन पर जो स्थिरताई से बने रहने वाले होते हैं, वचन में लिखा है, वे यीशु के शिष्य कहला पाएंगे। कितनी बड़ी बातें यहाँ पर बताया गया है। यीशु के शिष्य ठहरने के लिए या बने रहने के लिए अनिवार्य चीज ये बताया गया कि उसके आज्ञाओं को पालने वाला, उसके वचन को मानने वाला, उसको वचन को में बने रहने वाले व्यक्ति ही उसका एक शिष्य कहला सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं यीशु ने बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत कहा है 2 व्यक्तियों के बारे में। हम जानते हैं जिन्होंने मकान बनाए। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 से 27, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 24 to 27 में यीशु ने स्वयं एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि के बारे में कहा। दोनों ने जो मकान बनाए, हम जानते हैं दोनों घर बनाए। एक ने बनाए अच्छे नींव बनाए, नींव खोद करके बनाए, यानी जमीन खोद करके अच्छा, यानी बहुत ही पक्का, और चट्टान जब तक उसको दिखाई नहीं दिया उसका खोदने का काम उसने बंद नहीं किया। मैं हमेशा सोचता हूँ कितने लोग उसके ठट्ठा उठाए होंगे और हंसी मजाक किए होंगे, ये क्या कर रहा है, इतना कह रहा है, जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वो बिल्कुल बहुत ही जिद्दी था, जब तक मैं उस पथरीली जगह को नहीं देखूंगा मैं अपने नींव को डालने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। और वो खोदते गया और आखिर में चट्टान पर अपने नींव डालकर उसने अपने मकान बना दिया। हालेलुया। और बाइबल के अंदर लिखा है, मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरने लगी, लेकिन जो मकान उस पत्थर पर, उस नींव में, स्ट्रॉन्ग नींव में जो बनाए गए, वो कभी नहीं गिरा। इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया। लेकिन दूसरे एक व्यक्ति के बारे में भी यीशु कहता है जिसको उसने निर्बुद्धि कहा है। उसने क्या किया, रेत पर अपने घर बनाया। रेत हम जानते हैं क्या चीज होता है। उसने ज्यादा खोदने की जगह जल्दी से थोड़ा सा ही उसने खोद करके अपने मकान को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर वही बात तो इसके सामने भी हुआ, मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर में टकरने लगी और वो गिर गया। इतना ही नहीं, एक और शब्द वहां पर लिखा है, और सत्यानाश हो गया। हालेलुया। बहुत ही गिर कर खत्म हो गया, बिल्कुल वो जरा सा भी कुछ भी वहां पर रहा नहीं गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब, मैं इसके बारे में सोच रहा था, दोनों के सामने एक ही वचन आया, एक ही जगह से दोनों ने सुना, एक ही वचन सुने हैं, लेकिन एक ने सुन लिया, उसको मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक ने सुन लिया और इधर से निकाल दिए। आज शाम के समय आपसे और मुझसे प्रभु का वचन ये कहता है, हमसे प्रभु उम्मीद ये करता है कि हम उसके वचन ना केवल सुनने वाले बने, लेकिन उस वचनों को अपने जीवनों में हम पालन करने वाले, उस वचन पर बने रहने वाले बन जाए, ताकि यीशु की दृष्टि में हम उसके चेले कहला पाए। हालेलुया। और तीसरी बात, समय खत्म हो रहा है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:8 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 chapter 15 verse 8 says, मेरे पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु ने स्वयं कहा, if you bear fruit, यदि तुम फल लाओगे, हालेलुया, तुम तो सचमुच में तुम मेरे चेले कहलाओगे। हालेलुया।
फ्रूट लाने का मतलब यानी फल लाने का मतलब क्या होता है आत्मिक जीवन में, हमारी इस यात्रा में क्या है? हालेलुया, आत्माओं को जीतना, जो लोगों को प्रभु की ओर बढ़ाना और आत्माओं को जीतना और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना। हालेलुया, इस प्रकार के कार्यों को करने वाले, फल लाने वाले, एक मसीही जीवन बिताकर और प्रभु के लिए उसकी महिमा की योग्य फल लाने वाले लोगों के लिए फल लाने वाले शिष्य यानी एक व्यक्ति कहला पाते हैं, और उसको यीशु कहता वो मेरे चेले बने रहेगा। हालेलुया, वो मेरे चेले कहला पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया, एक जो उसको अपने मुंह से निस्संदेह और ना शर्माए अपने मुंह से अंगीकार करने वाले, दूसरे जो उसके वचन पर बने रहने वाला उसके चेला कहला पाएगा, तीसरी बात और जो उसके लिए जो फल लाने वाले होते हैं यीशु कहता है वो मेरे चेले बन जाएंगे। आखिर में एक और वचन में पढ़कर बंद करना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय चैप्टर 13 वर्स 35, उसमें लिखा है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी रीति से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले होंगे। हालेलुया, दैट इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। I am very much touched by that. बहुत ही सेंसिटिव वचन है। Says if you love one another, hallelujah, यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम की भावना में रहोगे तो दूसरे लोग ये कहेंगे, बहुत ही इट इज अ वेरी लॉर्डेड वर्ड्स, दूसरे लोग ये कहेंगे कि देखिए वे यीशु के चेले हैं। हालेलुया, आप और मैं, हमारे बारे में दूसरे लोग गवाही देते हैं कि वे यीशु के चेले होंगे। कब होगा? जब हम एक दूसरे से प्रेम की भावना में बने रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का कहना यह है जो आपस में प्रेम से रहोगे, एक दूसरे के भाईचारा को बनाए रखे और उस भावना में रहने वाले, वो ही यीशु के चेले। यीशु बड़े भीड़ से मतलब नहीं रखता, लेकिन उसमें से कुछ चुने हुए लोग जो उसको अंगीकार करने वाला, जो उसके वचन पर बने रहने वाला, जो उसके लिए फल लाने वाला, और आखिर में जो उसके लिए उस एक दूसरे से जो प्रेम की भावना में रहने वाले, उन लोगों के तलाश में यीशु है, ताकि वो उनको ये कहला पाए कि वो मेरे चेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज शाम के समय इस वचन को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमारी स्थिति क्या है? मैं अपने आप को भी रखकर मैं कहता हूँ, हमारी स्थिति प्रभु के सन्मुख हालेलुया किस प्रकार से है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाउ अबाउट यू? हाउ अबाउट मी? हालेलुया। How do we know that truly हम, जैसे मैंने पहले बताया गया, हम बहुत ऊंचे श्रेणियों में पहुंच गए, बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर हम पहुंच गए, लेकिन many a times we neglect, we ignore that basic things what Jesus is expecting, the Lord is expecting from us। हमारे जीवन से जो उम्मीद करता है कि हमारे जीवनों से हम प्रदर्शन करें, उसकी कमी हमारे जीवनों में होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। The question is, am I willing to openly identify that I belong to Jesus? Another question, am I seeking to be obedient to his commands? Am I bearing fruit for him? Am I loving others as Jesus expects? Praise the Lord. बिना शर्माए, मैं हमेशा मेरे कलीसिया में भी बोलता हूँ, हालेलुया, don't look for opportunities, make opportunities. We have to create opportunities to share the good news to people. जब भी एक इंसान कोई भी क्यों ना हमारे सामने जब आता है, always remember that is a mission field, that is a field where God is expecting us to speak to that person. मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर या प्रभु यीशु शारीरिक से उतर कर अपने कार्य को नहीं करता है, जो छुटकारे का और जो इस प्रकार से जो रीच आउट करने के कार्य नहीं करता है, लेकिन इस्तेमाल करता है आपके और मेरे समान जो मामूली इंसान है। हमारी जुबान को वो चाहिए, उनको चाहिए, और अपने पैरों को चाहिए, अपने हाथों को चाहिए, अपने मुंह चाहिए, ताकि अपने मुंह से आप प्रभु के वचन औरों तक हम पहुंचा सकें। हालेलुया। आज शाम के समय में ये पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच में सुबह से शाम तक जितने भी मौका मिलता है, जिनसे भी मुलाकात होता है, वहां पर एक कहने के लिए प्रयास कोशिश में रहता है कि देखिए यीशु प्रेमी है और यीशु दयालु है और यीशु उद्धार करता है, इस वचन को बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु के जरिए जो उद्धार है, वो पापियों को पाप की क्षमा देता है, छुटकारा देता है, रोगियों को चंगा करता है। मैं अक्सर कहता हूँ, एक पास्टर बनना बहुत कोई जरूरी नहीं है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मैं यहाँ पर हॉस्पिस पेशेंट्स को मैं हैंडल करता हूँ। मैं एक चैपलैन हूँ, जैसे पास्टर साहब ने बताया, जो मरने के लिए कुछ दिन ही शेष अभी बाकी है। ऐसे लोगों के साथ मैं ज्यादा टाइम बिताता हूँ। अक्सर मैं एक बात के प्रति चिंता करता हूँ। मैं जब भी कोई डेथ होता है, मैं उनसे पूछता हूँ, उस फैमिली से पूछता हूँ, आपके जो प्रिय फादर या मदर जो भी जिनके भी डेथ हुए, उन्होंने आखिर में क्या कहा? मैं अक्सर जानने के लिए मेरा दिल करता है, मैं पूछता भी हूँ, क्योंकि हम जानते हैं, हम हमारे प्रियजन भी जब गुजर जाते हैं, हम अक्सर पूछते हैं कि आखिर में उन्होंने क्या कहा। वो बहुत ही बहुमूल्य बात होता है। यीशु मसीह ने, यीशु 33.5 साल तक इस दुनिया में रहकर क्रूस पर अपना जीवन अर्पण किया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा स्वर्ग और अपने शिष्यों को प्रकट हुआ। उसके बाद स्वर्गारोहण करने से पहले आखिरी बात, यानी before he ascended to heaven, the last thing what Jesus told to his disciple, we all know that Matthew chapter 28 verses 19 onwards, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। He was sharing उनके जो the core जो बात है, दिल की जो गहराई से जो बात उमंड का जो आ रहा था, अपने प्रिय शिष्यों को ये सौंप के गया, तुम जाओ, जाकर क्या कहना? सबको जाकर सुसमाचार सुनाओ और सबको चेला बनाना। तो इतना वो बहुत बड़ा मकसद, वो बड़ा विचार यीशु का हमेशा रहा कि लोगों को यीशु के पास लाए और उनको चेला बनाए। प्रेज लॉर्ड। और जो विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा दो, और जो भी कुछ मैंने सिखाया उन सारी बातों को सबको तुम सिखाते, वचन को सिखाते रहना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो खास बात यीशु के इस जो ग्रेट कमीशन अपन जो बोलते हैं वो ये है, गो एंड मेक डिसाइपल्स। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसा हो सकता? एक पीएचडी या कोई डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह दो कि यीशु ने मुझे यदि आपने चंगाई का अनुभव किया है, आप दूसरों को कहिए। आपके साथ में नौकरी करने वाले किसी और कोई व्यक्ति है, उनके कहिए यीशु के जरिए मैंने चंगाई को पाया है। आपके जीवन के लिए भी ये संभव है। आप क्यों ना यीशु से दुआ करें। इस बात, छोटी सी गवाही आपकी अपने ही जीवन के हम प्रस्तुत करें, उससे काफी लोग प्रभावित हो जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कई लोगों के अंदर कोई परिवर्तन एकदम से हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपका जो बीज जो बोलना है आप बो के चले जाओ, बाकी प्रभु कर लेगा। कुछ समय के बाद में जब प्रभु का समय आएगा, मैं कितने लोगों को ऐसे देखा हूं कि उनको कुछ कह दिया, घाटा ही नहीं है और यीशु की बात उनको सुनना ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मुसीबत के बहुत ही भयंकर परिस्थिति में वे लोग आ पहुंचे हैं जहां पर कोई हेल्प नहीं है, कोई छुटकारा नहीं, कोई चंगाई नहीं। उस वक्त उनको याद आया, अरे एक जमाने में एक समय पर उन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया, क्यों ना मैं यीशु से दुआ कर लूं। कितनी लोगों ने ऐसे गवाही मेरे सामने कहा। तो मेरे कहने के मतलब अपने मुंह से जो निकलने वाले जो शब्द है बेकार कभी भी वेन नहीं होता है। दैट इज नॉट अ वेस्ट। यू स्पीक, यू डू व्हाट गॉड इज आस्किंग यू टू डू एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट। प्रेज द लॉर्ड। कबूल करना, प्रभु के लिए कन्फेस करना नहीं भूले। मैं एक छोटी सी कहानी बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक 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 स्त्री के बारे में मैंने सुना एक स्टोरी। उसमें ये बताया गया, वो स्त्री विधवा थी, अपनी एक बेटी को पाले बढ़ाते आए और वो लड़की बड़ी हो गई और उसको कॉलेज में दाखिल किया। हॉस्टल में वो रहती है। एक दिन ये माँ उस लड़की से, बेटी से मिलने के लिए कॉलेज जाती है, हॉस्टल जाती है, लेकिन माँ के पूरा मुंह जो है, चेहरा विरूप है, आग जलकर पूरा विरूप स्थिति में था। और ये स्त्री वहां पर आई और अपनी बेटी से सबके सामने बात कर रही थी। तो वो ये सारी लड़कियां दूर से देख रही थी। वे लोग, माँ जब चली गई उसके बाद में सब लड़कियां उस बेटी के पास में आके पूछा कि कौन आई थी, कौन मिलने आई थी। तो उसने बोला कि उनको शर्म आया कि उनके माँ के चेहरा इतना विरूप रीति से था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो मेरे घर का हमारे नौकरानी है, वो मेरे से मिलने आई है। कुछ दिन के बाद में ये लड़की जब छुट्टियों में घर आई है और अपने माँ के पास में आके बोली कि मम्मी आप कभी भी कॉलेज मत आइए, हॉस्टल मत आया करिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप इस चेहरे बना के वहां पर जब आते हैं लोग हंसते हैं मेरे ऊपर।
तो इस माँ ने अपने बेटी को बोला, बेटे ये हुआ ये था कि जब जो छोटी सी थी, घुटने पे तुम रेंग रही थी, जब झोंपड़ी में हम रहते थे, एक दिन मैं बाहर काम कर रही थी और तुम चूल्हे के पास में रेंग रेंग करके चली गई और तुम्हारे कपड़े में आग लगी थी। और ये आवाज सुन के मैं दौड़ के अंदर आई, जितने में तू बहुत ही भयंकर परिस्थिति में थी। तुमको बचाने के लिए मैंने आग बुझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे साड़ी में आग पकड़ा और मेरे ये विरूपता जो है उस कारण से हुआ, लेकिन तुम बच गई, लेकिन मेरी परिस्थिति ये बनी है। ये लड़की ये जब सुने हैं वो फूट फूट कर रोने लगे। मेरे माँ के हाल, मुझे बचाने के लिए मेरे माँ इस प्रकार से विरूप हुआ। मैं इस कहानी को जब सुन रहा था, मेरा दिल टूट गया। मैं सोच रहा था कि हमारे जीवन की गवाही भी क्या ये नहीं है कि हालेलुया, हमारे खातिर यीशु मसीह जो विरूप हुआ। आप कभी टाइम निकालिए, टाइम पाकर आप पढ़िएगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 53 जो अध्याय है, 53 अध्याय के अंदर यीशु के बारे में जो बातें वहां पर बताए गए हैं, बहुत ही हालेलुया इस प्रकार से उसके जो रूप गुणों के बारे में बताने शब्द है, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के नाई और ऐसी एक जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि पर फूट निकले, और उसकी ना तो कुछ सुंदरता की उसको देखते और ना उसका रूप ही हम ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उनसे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। शाम के समय मैं मेरे दिल की गहराई से मैं यह आह्वान करूंगा, पता नहीं ये वचन मेरे अंदर प्रभु ने डाला कि इस वचन आज आप लोग के सामने शेयर करें, जिसमें मैं भी एक व्यक्ति हूं जो मेरे से और आपसे प्रभु उम्मीद करता है कि हम सचमुच में उसके शिष्य बनकर, उसके चेले बनकर हम रहें। भले हम बड़े स्तर पर उसके सेवा करने वाले, बड़े हम ऊंचे बड़े बड़े वरदानों को पाए हुए लोग होंगे, बहुत ही आत्मिक बातों में हम आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन एक बार जो बेसिक जो फाउंडेशनल थिंग जो यीशु उम्मीद करता है हमसे होने के लिए, यदि उस मात्रा में आज हम नहीं है, आज प्रभु की आत्मा हमसे कहता है वी नीड टू रेक्टिफाई दैट। हमारे जीवन की उस बात को, उस स्तर को हालेलुया हमको तैयार रखना होगा, ताकि हम वास्तव में सचमुच में उसके चेले हम कहला सके और उसके सेवकाई में और उसके पीछे हो लेने में हम विश्वास योग्य बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम यहाँ से छूट जाने से पहले, हम लोग चले जाने से पहले, क्यों ना आज इस दिन के समय एक और बार अपने जीवन को समर्पण कर ले। मैं उस कोरस को बहुत प्यार करता हूँ जो हम अक्सर गाते हैं जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, देते हैं, उस वक्त हम गाते हैं। आज उस गीत के एक चरण हम गाते हैं, हम समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सालीब को लेकर, संसार को छोड़कर सालीब को लेकर, संसार को छोड़कर सालीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। इस समय दिए हुए पास्टर को और कलीसिया को और सारे विश्वासी भाई बहनों को, पास्टर लोगों को फिर से एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम और धन्यवाद देखते वचन को बंद करता हूँ। धन्यवाद पास्टर जी, Dr. Willie Abraham, thank you so much for sharing from the word.
and we have been encouraged by the word. हम लोग उत्साहित हुए हैं और वास्तव में बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साफ तरीके से, और मैं समझ पा रहा हूँ हिंदी में इतना अच्छे तरीके से प्रभु के वचन को शेयर किया है आपने, बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ, और हम अच्छे से समझ पाए हैं प्रभु यीशु मसीह के एक सेवक के रूप में, डिसाइपल के रूप में, चेले के रूप में हम कैसे जीवन बिता सकते हैं। 4 बातों को उन्होंने बताया। मैं समझता हूँ आप सभी ने उनको अच्छे से सुना है, और जिस प्रकार से कहा गया कि सुनने वाले नहीं बल्कि उसको लागू करने वाले, हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हम जितने यहाँ की जब जितने पासवान लोग यहाँ तक जुड़े हुए हैं, हम भी इसको अपने जीवन में वो इस्तेमाल कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे, और कलीसिया को भी इस पे चलने के लिए हम प्रेरित कर पाएंगे। डॉक्टर विली अब्राहम, आपका धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जिस जगह पे आप सेवा करते हैं, प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे और परमेश्वर की योजना में लेके चले। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं छोटी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर विली अब्राहम आशीष वचन के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु आपने हमें प्रभु मौका दिया कि प्रभु आपके सेवक के जरिए प्रभु हम जान सके कि प्रभु एक चेला बनने का प्रभु जी क्या महत्व है, किस प्रकार से प्रभु हम एक चेले बने रह सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, खूबसूरत वचन के लिए। प्रभु आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उनको इस्तेमाल करें जिस जगह पे प्रभु सेवा देते हैं। प्रभु जी हमने सुना कि प्रभु जी वो मरीजों के बीच में हॉस्पिटल में रह के सेवकाई को दे रहे हैं। प्रभु आप उनको इस्तेमाल करें, प्रभु अपनी योजना में उनको लेके चले, उनके परिवार को सबको आपके लहू में समर्पित करते हैं। और प्रभु जो वचन हमसे बांटा गया है प्रभु, उसको बहुतायत से हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। हमें हिम्मत दीजिएगा प्रभु जी, अपनी योजना में हमें लेके चलिए प्रभु। आपको आपने सभी को प्रभु, सभी पासवानों को, सभी प्रभु के दासों को यहाँ पे मिलकर एकत्रित होकर प्रभु आराधना प्रार्थना करने का, वचन सुनने का मौका दिया। धन्यवाद देते हैं। हर समय हमारी सहायता करें प्रभु, हम आपसे यही निवेदन करते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऑलराइट, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सौभाग्य हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। Amen. Amen. आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी। पास्टर सुनील, थैंक यू। थैंक यू। सबको धन्यवाद करता है। थैंक यू पास्टर अनिल। सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. All right, thank you. Thank you very much.